नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 का भारत रत्न पुरस्कार। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को पता होगा ही कि वर्ष 2024 का जो भारत रत्न पुरस्कार है वह श्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के बारे में जानेंगे। इनका जीवन, जैसा कि इन्होंने कहाँ पढ़ाई की, इनके माता पिता का नाम ये क्या थे, है ना। उसके अलावा हम लोग भारत रत्न के बारे में भी जानेंगे। भारत रत्न कब कब मिला है, किन्हें मिला है, किन्ने भारत रत्न को लौटाया है, वापस किया है ना। तमाम जानकारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो में आप भारत रत्न और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सब कुछ जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तब भी सामान्य जानकारी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आनंद मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत रत्न के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानेंगे। ठीक, चलें। भारत रत्न, जैसा कि आपको पता है कि यह भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है। जी हाँ, इससे बड़ा कोई भी पुरस्कार भारत में नहीं है। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यह सबसे बड़ा भारत का नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है भारत रत्न। ओके, हम दिखाएंगे भारत रत्न पर कैसी आकृति होती है, सब कुछ दिखाएंगे। पेशेंस बनाए रखें। तो इसकी शुरुआत जो है, भारत रत्न देने की शुरुआत जो है, यह वर्ष 1954 में हुआ है। वर्ष 1954 में यह पुरस्कार देना शुरू किया गया है। ठीक ना। इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक मेडल मिलता है। ठीक, वर्ष 1954, तो 1954 में यह 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह एक वर्ष में अधिकतम 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। एक वर्ष में 3 व्यक्ति से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि यह जरूरी नहीं है कि यह प्रतिवर्ष ही दिया जाए। हो सकता है इस वर्ष दिया गया, अगले वर्ष ना दिया जाए। जैसा कि आपने देखा कि 2024 में जो मिल रहा है भारत रत्न, 2024 में जो भारत रत्न मिल रहा है, यह भारत रत्न जो है यह 2019 के बाद का मिल रहा है कि नहीं। तो आप ये मान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रत्येक वर्ष भारत रत्न पुरस्कार जो है वह मिलेगा। ठीक, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2012 के बाद किसी भी क्षेत्र में यह दिया जाने लगा है। 2011 के पहले यह कला, विज्ञान और साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन आपने देखा 2014 में सचिन तेंदुलकर जो हैं वह खेल के क्षेत्र से आते हैं, उनको दिया गया। तो 2011 के बाद यह किसी भी क्षेत्र में आप बहुत बड़ा योगदान देंगे तो आपको यह पुरस्कार दिया जाएगा। भारत रत्न का आकार जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, भारत रत्न का आकार जो है यह पीपल के पत्ते पर एक और सूर्य की प्रतिमा बनाई गई है। पीपल के पत्ते पर एक और सूर्य की प्रतिमा बनाई गई है और दूसरी ओर आपको यहाँ दिख रहा होगा अशोक स्तंभ में जो शेर है उसकी आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये आकृति आपने देख लिया, पीपल के पत्ते पर है। ये चीज भी आप ध्यान दीजिएगा। इसकी लंबाई की बात करें तो 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 mm पतला। यानी आगे हम लोग जानते हैं कि यह सर्वप्रथम 1954 में, जैसा कि हमने बात कर ही लिया, किनको मिला है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है, सी राज गोपालाचारी को मिला है और सीवी रमण को मिला है। 1954 में यह 3 व्यक्तियों को मिला था भारत रत्न पुरस्कार। अब हम लोग बात करते हैं कि 1954 के बाद वर्ष 1955 में किसे मिला है। तो वर्ष 1955 में जवाहरलाल नेहरू को मिला है और 1971 में इंदिरा गांधी को मिला है। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि आपने देखा है कि भारत रत्न पुरस्कार जो है वह देते हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन रिकमेंड कौन करता है? तो रिकमेंड करता है प्रधानमंत्री। और ये देखिए, संयोग की बात है कि जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे वर्ष 1955 में, तो भारत के वही प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना ही नाम रिकमेंड किया राष्ट्रपति को, है ना, कि भाई मुझे ही दे दिया जाए। अब ये तो थोड़ा सा लग रहा है ऑड, लेकिन वास्तव में यही हुआ था। 1955 में इन्होंने अपना ही नाम रिकमेंड किया
कि मुझे ही भारत रत्न दे दीजिए। ऐसा कौन होता है जो अपना ही नाम रिकमेंड करता है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है। दूसरी बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी यही किया। क्या किया कि वर्ष 1971 में जब ये प्रधानमंत्री के पद पर थी तो राष्ट्रपति को इन्होंने अपना ही नाम रेकमेंड किया कि मुझे भी मिलना चाहिए। तो इनको भी वर्ष 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू 55 जान गए, इंदिरा गांधी 71 जान गए। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, ये मैंने पहले ही बताया है आपको। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या सर ये केवल भारतीयों को मिलता है या गैर भारतीयों को भी। तो यह भारत के लोगों को तो मिलता ही है, गैर भारतीयों को भी मिलता है। जैसा कि आपने देखा है कि यहां पर आपको खान अब्दुल गफ्फार खां या नेल्सन मंडेला दोनों को मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खां को वर्ष 1987 में और नेल्सन मंडेला को वर्ष 1990 में। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि सर मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा जो थी वह भारतीय नागरिक बन चुकी थी। 1980 में उन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया गया है, तो उनका भी आप याद रखिएगा। देखिए यहां पर 1980 दिया गया है। मरणोपरांत, चूंकि इनको मरणोपरांत मिल रहा है तो एग्जाम में एग्जामिनर आपसे यह भी पूछेगा कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार जो है वह सर्वप्रथम किसे दिया गया, कब दिया गया, तो जानना जरूरी है। तो आप बताएंगे वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार जो है वह मिला है। तो यह भी चीज ध्यान दीजिएगा 1966 में। इसमें एक प्रमाण पत्र और एक मेडल मिलता है जिसकी आकृति हमने आपको दिखाई है। 1977 से 1980 तक यह पुरस्कार बंद किया गया था। 1980 में पुनः स्टार्ट किया गया और स्टार्ट करने के बाद सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाली जो महिला हुई वह मदर टेरेसा हुई, बंद होने के बाद। ओके, वर्ष 2024 में यह पुरस्कार दिया जाएगा कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत। भारत रत्न प्राप्तकर्ता का वरीयता सूची में जगह है। जो वरीयता सूची है, जो वरीयता क्रम है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ऐसे करके जब वरीयता क्रम आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति 7 के क्रम में इनका वर्ण है। यहां तक बता दूं कि यह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से ऊपर इनका स्थान है, यह वरीयता क्रम में। यह चीज भी ध्यान दीजिएगा। तो इतना आपने जाना। एक चीज और जान लीजिए कि वर्ष 1992 में सुभाष चंद्र को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा था, लेकिन उनके परिवार वालों ने उसे लौटा दिया। लौटा दिया का मतलब है कि अस्वीकार किया, कहा कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनके मरने की कोई पुष्टि आधिकारिक नहीं हुई है ना। इनका कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ है कि ये मर गए हैं। इनके मरने के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है किसी को कि कैसे इनकी मृत्यु हुई। तो इस वजह से वो लोग लेने से लौटा दिए। एक चीज और अगर पूछा जाए कि ये भारत रत्न पुरस्कार बनता कहाँ में है तो बताएंगे यह कलकत्ता में निर्मित होता है। इसके बाद हम लोग दोस्तों आप जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक भी कहा जाता है। जी हाँ, जननायक के नाम से प्रसिद्ध कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जो है वह 24 जनवरी 1924, जी हाँ 24 जनवरी 1924 में हुआ था। तो 1924 से 2024 इनके 100वीं जयंती पर इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जो कि मरणोपरांत है। 17 फरवरी 1988 में इनकी मृत्यु हुई है। 17 फरवरी 1988। यह बिहार के समस्तीपुर जिला के पितौंझिया गांव में पैदा हुए थे। उस पितौंझिया गांव का नाम अब कर्पूरी ग्राम है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि कर्पूरी ठाकुर जी के गांव का क्या नाम था तो आप बताएंगे कि पितौंझिया, और वर्तमान नाम कर्पूरी ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी माता का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी और पिता का नाम श्री गोकुल ठाकुर। जी हाँ, श्री गोकुल ठाकुर। तो इतनी जानकारी आप कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में प्राप्त कर चुके हैं। आगे देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 2 बार कार्य किया है। जी हाँ, 2 बार कार्य किया है। एक 1970 से 1971 तक और दूसरी बार 1977 से 1979 तक। 2 बार इन्होंने कार्य किया है मुख्यमंत्री के रूप में। आगे चलें तो इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जी हाँ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इन्होंने किया है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक पास इन्होंने वर्ष 1940 में पटना विश्वविद्यालय से किया है, ये जानकारी आप रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में यह 1942 में जेल भी गए,
लगभग 26 महीने इन्होंने जेल में बिताया। यहां पूछता है कि कर्पूरी ठाकुर जी को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कैद करके किस जेल में रखा गया था, तो भागलपुर जेल, यह भी ध्यान दीजिएगा। 1945 में ये रिहा होते हैं और आखिरी में आपको पता है ही कि वर्ष 2024 का भारत रत्न पुरस्कार जो कि मरणोपरांत दिया जा रहा है, यह कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। अगर आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा है तो यह मान के चलिए कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ये जननायक कर्पूरी ठाकुर से या फिर भारत रत्न से, तो आप इजीली आसानी पूर्वक उसको कर लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।